हम आज रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, और रमा एकादशी नाम से भक्तों बोली जाए। एकादशी की व्रत कथा ये भक्तों बड़ी प्राचीन, युधिष्ठिर को श्री कृष्णा ने कही महाभारत काली। श्री कृष्णा से कथा युधिष्ठिर सुनने आते हैं, बोले युधिष्ठिर हे कृष्णा हम जानना चाहते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, जानना चाहते हैं किस नाम से वो बोली जाए। और महात्म्य भी इसका हम सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर को फिर तो बतलाया है, एकादशी व्रत का महत्व जानना चाहा है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आए, रमा एकादशी नाम युधिष्ठिर उसका बोला जाए। रमा तो नाम दूसरा है माता महालक्ष्मी का, लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन इसमें होता। श्रद्धा भाव से रमा एकादश व्रत जो करते हैं, होती स्वर्ग की प्राप्ति है ना नरक में पड़ते हैं। श्री हरि विष्णु उन पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सुनो युधिष्ठिर रमा एकादशी की कथा सुनाओ, महात्म भी इस एकादशी के व्रत का मैं समझाऊं। प्राचीन काल में एक राजा था मुचकुंद जिसका नाम, दीन दयालु और धर्मात्मा करे धर्म के काम। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव से उसकी मित्रता है, यम कुबेर और वरुण विभीषण से भी मिलता है। विष्णु भक्त है राजा मुचकुंद करे हरि का ध्यान,
ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का भी करता था सम्मान। ऐसे धार्मिक राजा कम ही पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा मुचकुंद के घर जन्मी एक सुंदर कन्या, अपनी पुत्री को चंद्रभागा उसने नाम दिया। हुई विवाह के योग्य वो कन्या, खोजा उत्तम वर। राजा चंद्रसेन के घर में मिला उन्हें जाकर। चंद्रसेन का पुत्र है जिसका शोभन नाम कहाए। अपनी पुत्री चंद्रभागा का दिया है ब्याह रचाए। खुशी खुशी अपनी पुत्री को फिर है विदा किया। पुत्र वधू वो चंद्रसेन की बनकर गई है। सभी नगर के वासी फिर तो मंगल गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक बार शोभन अपने ससुराल में है आया, और पत्नी चंद्रभागा को भी साथ में है लाया। कुछ दिन के लिए पति पत्नी वहीं पर रुक जाते हैं। चंद्रसेन भी तो दामाद को बड़ा ही चाहते हैं। इसी बीच में रमा एकादशी का व्रत भी आया है। अपने नगर में ढिढोरा चंद्रसेन ने पिटवाया है। कल है रमा एकादशी, कोई अन्न न खाएगा। पशु और पक्षियों को भी न दाना खिलाएगा। वो आदेश का पालन तो सबसे करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। किंतु शोभन कुछ दिन पहले था बीमार हुआ, जिसके कारण आई है उसे बड़ी ही दुर्बलता। चंद्रसेन का सुन आदेश वो बड़ा ही घबराया। पत्नी चंद्रभागा को है उसने तो बुलवाया। बोले आपके पिता ने जो भी है ऐलान कराया, दुर्बलता के कारण मुझसे जाए नहीं निभाया। कहने लगी चंद्रभागा के ये आपको पड़े निभाना। कर सकते ना व्रत आप कहीं दूर चले जाना। मेरे पिता आज्ञा पालन सबसे करवाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बोला शोभन यदि नियम है उनके बड़े कठोर, अपने पति को चंद्रभागा तुम समझो ना कमजोर। व्रत करूंगा मैं भी जो होगा देखा जाए, पिता आपके रहे व्रत जो सबसे करवाए। करती है एकादश व्रत को सारी ही प्रजा, शोभन ने भी रमा एकादश का है व्रत किया। रात को चंद्रसेन ने जगराता भी करवाया, शोभन भूखा प्यासा है कुछ भी पिया ना खाया। सुबह होने तक उसके प्राण तो निकल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। शोभन ने एकादशी व्रत पूर्ण कर लिया था, मंदराचल पर्वत पे देवपुर उसे स्थान मिला। रतन जड़ित सिंहासन जैसे इंद्र देव का हो, एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मिला वो। और चंद्रभागा अपने पिता के पास में रहने लगी, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण भी एक रहता वहीं। एक दिन तीर्थ करते करते मंदराचल आया, देखा राजा वहाँ का शोभन बड़ा ही हर्षाया। ब्राह्मण देव तो शोभन को पहचान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। लगा पूछने ब्राह्मण तुमने कौन सा पुण्य कमाया, इंद्र देव जैसा सिंहासन जो है आपने पाया। बोला शोभन रमा एकादश व्रत जो मैंने किया, उसके ही प्रभाव से मुझको सब कुछ ये मिल गया। पर ये सब कुछ अस्थाई है, रहेगा स्थिर नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से मैंने व्रत वो किया नहीं। श्रद्धा भाव से पत्नी मेरी इस व्रत को करती थी, किंतु कब हम बिछड़ गए वो मेरे पास नहीं। फिर ब्राह्मण अपने बारे में उसे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा
सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। शोभन को उस ब्राह्मण ने सारा वृतांत बताया। राजा मुचकुंद की नगरी से शोभन में आया। वापस लौट के आपकी जो ससुराल में जाऊंगा, पत्नी चंद्रभागा को सारा हाल सुनाऊंगा। सोमदेव फिर राजा मुचकुंद के पास है आया। उनकी पुत्री चंद्रभागा को पास में है बुलवाया। बोला आपके पति से पुत्री मिलकर मैं आया। इंद्रदेव का जैसा राज है उनका तो पाया। सुनकर के पिता पुत्री दोनों खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। चंद्रभागा कहने लगी उनसे, धन्य है भाग हमारे। ब्रह्मदेव जो मेरे पति के पास में आन पधारे। अपने पति के दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। पुण्य समर्पण अपने भी उन करना चाहती हूँ। संभव हो तो हे ब्राह्मण मुझे उनसे मिलवाए, ताकि सुख सब मेरे पति के अस्थिर न रह पाए। मंदराचल के निकट ही था ऋषि वामदेव का निवास। चंद्रभागा को लाए ब्राह्मण वामदेव के पास। हाथ जोड़ वो वामदेव को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपनी तपस्या का बल है फिर वामदेव ने लगाया। चंद्रभागा की जिससे हो गई भक्तों दिव्य काया। अपने पति के पास में फिर तो चंद्रभागा आई है। देवलोक साराज देख कर बड़ी ही हर्षाई है। बोली आपने रमा एकादशी एक ही व्रत किया, जिसके प्रभाव से आपने ये सब पति देव है लिया। जितने व्रत किए हैं मैंने पुण्य आप पाए हैं, जिसके कारण स्थित राज में आप हो पाए हैं। चंद्रभागा के पुण्य कभी फल वो तो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
फिर तो अस्थाई राजा शोभन वहाँ का बन गया है। चंद्रभागा पत्नी का साथ भी उसको मिल गया है। कहने लगे श्री कृष्णा ऐसी रमा एकादशी है, इसका व्रत करने के बराबर पुण्य कोई नहीं है। श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर को जो भी है कथा सुनाई, आज वही भक्तों के लिए है डीएस पाल ने गाई। हंसराज रिलहन भी कथा को सुनना चाहते हैं, सभी कथाएं फौजी सुरेश से ही लिखवाते हैं। भक्त लोग भी सुनकर प्यार बड़ा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परम धाम को ये व्रत करने वाले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।